पूरे विश्व का सबसे बड़ा मुल्क उभरा है, सबसे ज्यादा लोग पॉपुलस कंट्री हमारा बना है। चाइना को हमने ओवरटेक कर लिया है और जो अगले कुछ सालों के प्रोजेक्शंस हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, उसके हिसाब से 2027 तक चाइना की पॉपुलेशन करीब 1 करोड़ के आसपास और कम होगी और उतने ही पीरियड में भारत की जो अभी है करीब 140 के आसपास, वो इंटरनेशनल हो, किसी भी कंट्री से ऑपरेट करता हो, वो इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन और डिसेंट बहुत हाई पर कैपिटा इनकम ना भी हो, लेकिन फिर भी अच्छी खासी उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जो आजकल लोग कहते हैं कि 4.5 से 5% जीडीपी का हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री के थ्रू आता है कंट्री को, वो कोई वजह नहीं है कि अगर हम उसको एक युद्ध स्तर पे बढ़ा के चलें और हम अपना प्रयास करें कि हम किसी भी तरह से 10% जीडीपी का। और आप देखिए कुछ नई तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं फुटवेयर इंडस्ट्री की। अभी हम बात कर रहे थे प्रोफेसर अनिल कुमार, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये कई सारे जो पार्टनर्स हैं वो भी इसका हिस्सा हैं, और आप तस्वीरें देख रहे हैं राजमिस्त्री के साथ बात करते हुए थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। ये भी 18 स्किल्स में से काफी इंपॉर्टेंट स्किल जो राजमिस्त्री है या टेलरिंग का काम करने वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, आप तस्वीरें देख भी रहे हैं। जी जी। दरअसल चुनौती ये थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम होता था, इनकी स्किलिंग रिस्किलिंग नहीं होती थी। परंपरागत तौर पर अपने पिता से या अपने परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काम सीखते थे, स्थानीय बाजारों में जो उत्पाद है उनकी आपूर्ति करते थे। लेकिन जब भारत बदल रहा, हम देख रहे हैं कि तेजी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तब जरूरत इस बात की है कि इन लोगों को भी उस बाजार से जोड़ा जाए और इनके पास वो पर्याप्त स्किल हो, वो टूल किट हो, जो साजो सामान जिसे कहते हैं, आधुनिक मशीनें हो। तो इसके लिए चुनौती है कि पहली बात उन्हें जानकारी हो कि कहाँ से ये मिल सकता है। दूसरी बात, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मुल्क उभरा है, सबसे ज्यादा लोग पॉपुलस कंट्री हमारा बना है। चाइना को हमने ओवरटेक कर लिया है और जो अगले कुछ सालों के प्रोजेक्शंस हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, उसके हिसाब से 2027 तक चाइना की पॉपुलेशन करीब 1 करोड़ के आसपास और कम होगी और उतने ही पीरियड में भारत की जो अभी है करीब 140 के आसपास, वो इंटरनेशनल हो, किसी भी कंट्री से ऑपरेट करता हो, वो इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन और डिसेंट बहुत हाई पर कैपिटा इनकम ना भी हो, लेकिन फिर भी अच्छी खासी उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जो आजकल लोग कहते हैं कि 4.5 से 5% जीडीपी का हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री के थ्रू आता है कंट्री को, वो कोई वजह नहीं है कि अगर हम उसको एक युद्ध स्तर पे बढ़ा के चलें और हम अपना प्रयास करें कि हम किसी भी तरह से 10% जीडीपी का। और आप देखिए कुछ नई तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं फुटवेयर इंडस्ट्री की। अभी हम बात कर रहे थे प्रोफेसर अनिल कुमार, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये कई सारे जो पार्टनर्स हैं वो भी इसका हिस्सा हैं, और आप तस्वीरें देख रहे हैं राजमिस्त्री के साथ बात करते हुए थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। ये भी 18 स्किल्स में से काफी इंपॉर्टेंट स्किल जो राजमिस्त्री है या टेलरिंग का काम करने वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, आप तस्वीरें देख भी रहे हैं। जी जी। दरअसल चुनौती ये थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम होता था, इनकी स्किलिंग रिस्किलिंग नहीं होती थी। परंपरागत तौर पर अपने पिता से या अपने परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काम सीखते थे, स्थानीय बाजारों में जो उत्पाद है उनकी आपूर्ति करते थे। लेकिन जब भारत बदल रहा, हम देख रहे हैं कि तेजी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तब जरूरत इस बात की है कि इन लोगों को भी उस बाजार से जोड़ा जाए और इनके पास वो पर्याप्त स्किल हो, वो टूल किट हो, जो साजो सामान जिसे कहते हैं, आधुनिक मशीनें हो। तो इसके लिए चुनौती है कि पहली बात उन्हें जानकारी हो कि कहाँ से ये मिल सकता है। दूसरी बात